Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with a part 2 of your chapter number 2, that is Human Resource Development of standard TY BCom, and the subject is Commerce 6. So let's begin. In the last lecture, I hope everyone understood. We have learned about what do you mean by human resource development. Even we have also learned about what are the functions where our HR department is functioning on the company. Correct? I hope no doubts still here. So let us come to a new topic for today, that is training and development. So in this training and development, we will be learning about what do you mean training and development and what are the importance of training and development. Clear? See, by seeing this picture you can totally understand this lady is giving a training to all these employees, where any of the training she can give the training about how the work is to be done, how our department is working, how our organization is working, how you can complete that particular task, what in the task, what are the things which you all have to do it. What the see, I cannot say the training is I cannot say that कि ट्रेनिंग हमें सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट है. इट्स नॉट एट ऑल ट्रुथ. ट्रुथ ये है कि एवरी टाइम वट एवर वी आर डूइंग वी नीड अ ट्रेनिंग. करेक्ट. सी आई एम टीचिंग यू, दैट मीन्स आई हैव लर्न. मुझे कहाँ से ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टीचिंग यू. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेना, उस तरीके से उस पर वर्क करना वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड तभी हमारा प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल काम हो सकता है. Clear? So let us learning with the help of a meaning. Meaning of a training: in simple terms, training refers to the imparting of a specific skills, abilities and a knowledge to an employees. It is the act of increasing the knowledge and skills of an employees for performing a particular task. अगर आपको पर्टिकुलर टास्क करना है, परफॉर्म करना है, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका इंक्रीज़ होगा नॉलेज, आपका स्किल्स डेवलपमेंट होगा. और कोई भी काम करने के लिए एनी वर्क, आई वुड से दैट, कोई भी काम का डेली काम भी क्यों ना हो, सम टाइम यू नीड अ ट्रेनिंग. पहले आप देखते हो उसको, फिर आप उसको काम करते हो. आप जैसे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था बॉर्न, जैसे जो बॉर्न होती है वो सीखने लग जाता है. नो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, कंप्लीट टास्क कर रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ों को सीखा है. करेक्ट. फिर यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लान प्रोग्राम. डेफिनेटली अगर आप कोई काम कर रहे हो, प्रॉपर एक प्लानिंग तरीके से आप ट्रेनिंग के डेवलपमेंट कोशिश करते हो. पहले आप ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से काम करना है सीखते हो, फिर उस पर एक्चुअली आप उस पर नॉर्मली वर्कआउट करते हो. अब यहाँ पे बताएं, ट्रेनिंग जब आप काम करते हो मोस्ट ऑफ टाइम पे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ ट्रेनिंग. पहले प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लो, लर्निंग करो. पहले आप ट्रेनिंग लेने के बाद में उसके बारे में एजुकेशन लो, मतलब उसके बारे में नॉलेज लो. करेक्ट. कि किस तरीके से परफॉर्मेंस डांस करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को सीखना चाहिए. और लास्ट में उसमें डेवलपमेंट होता है. जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, जब तक आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, आप उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इट मीन्स आप डेवलपमेंट कैसे करोगे. क्लियर. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना. और यही कहीं ना कहीं तरीके से हमें कंपासिस करती है. इट मीन्स हमें हमें सिखाती है, हमें बताती है कि 3 मेन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीनिंग में. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेनिंग. इसके वजह ये सब इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमारा ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. द वेरी फर्स्ट वन है इनोवेटिव. डेफिनेटली अगर आप कुछ इनोवेटिव वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है, तो इनोवेटिव आइडियाज़ आना चाहिए, क्रिएशन आना चाहिए. तो ट्रेनिंग हमें सिखाते हैं किस तरीके से आप न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं. दैट इज़ इनोवेटिव. सेकेंड वन दैट इज़ कॉर्पोरेट इमेज. डेफिनेटली वेर एवर यू गो, आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आप अच्छी कंपनी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली दिल जिस थे कि आप अच्छी कंपनी से बिलोंग करके आप आए हो, एंड आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेनिंग उन्होंने दिया है. इट मीन्स आपका तो नाम हो रहा है, साथ साथ में कंपनी का भी नाम हो रहा है. आप कहीं भी जाओ, अगर आप कोई प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हो, आप बहुत ही बेहतर तरीके से सेल करो. इट मीन्स आपको ट्रेनिंग सेल्स डिपार्टमेंट ने बहुत बेटर तरीके से दी. करे. सो आपका तो गुडविल बन रहा ही है, आपका तो इमेज अच्छा हो रहा है. साथ साथ में कंपनी का जो गुडविल है, कंपनी का जो इमेज है, कॉर्पोरेट जो इमेज है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड हो रहा है. द थर्ड वन दैट इज़ एफिशिएंसी. डेफिनेटली हम लोग मक्खन जैसा काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल. अगर आपको बिल्कुल टास्क हार्ड नहीं लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि आपने काम को सीख लिया है. करेक्ट. कोई भी काम, सपोज आपको घर पे खाना भी बनाना है, तो जब तक आप बनाओगे नहीं, आपको कैसे समझेगा वो इजी है कि हार्ड है. करेक्ट. आपने एक बार बनाया, आपने 2 बार बनाया, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलोगे, अरे बहुत इजी है, तो मैं खुद अकेली बना सकती हूँ. करेक्ट. इट मीन्स आप उसमें एकदम मास्टर हो गए हो, आप बहुत ही बेहतर तरीके से, इनोवेटिव तरीके से वो काम को आप कंप्लीट कर रहे हो. द नेक्स्ट वन दैट इज़ टीम वर्क. आपको टीम वर्क में रहना सिखाता है हार्ड वर्क. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आप ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं, आप
कैसे जितना टीम वर्क में काम करोगे उतना बेटर होगा। जैसे अकेली पर्सन कोई काम कर सकता है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं काम कर सकता, तो जितना हम लोग टीम में काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, उतना हमारा काम क्या होगा, बेटर होगा। द नेक्स्ट वन दैट इज़ मोटिवेशन। डेफिनेटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें मोटिवेशन सिखाता है कि हम जितना हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, यू कैन डू इट, डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप बहुत बेटर कर रहे हो, बहुत ही बेहतर कर रहे हो, आप बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हो, तो आप जितना मोटिवेट कर रहे हो, आप ट्रेनिंग के अंदर एक मोटिवेट नहीं कर रहे हो हम अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को, तो डेफिनेटली जब वो एक्चुअल में फ्लोर पे आएंगे, जब एक्चुअल में वो काम करेंगे, तो डेफिनेटली उन पर बहुत परेशानी होगी। क्लियर? इसलिए उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं सिखाएंगे, बताएंगे, आप अगर कोई भी कस्टमर के सामने को सपोज आपको कोई प्रोडक्ट बेचना भी है या ख़रीदना भी है, तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर कोई ट्रेनिंग ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं किस तरीके से काम करना है। करेक्ट? तो आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप कस्टमरों को सेटिस्फाइड करो। नेक्स्ट वन दैट इज़ एब्सेंटीज़म रिडक्शन। डेफिनेटली आप जब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको मज़ा आ रहा है काम करने में। अगर आपको विदाउट ट्रेनिंग मैंने आपको कल से बोला ठीक है, यू बी देयर टुमारो एंड दिस इज़ योर वर्क विच यू हैव टू डू, विदाउट नोइंग हाउ आई वांट टू डू दिस वर्क एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आई रिक्वायर्ड इन द विच आई रिक्वायर्ड इन अ वर्क, सो डेफिनेटली मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे बहुत ही बोरियत फील होगी, आई विल फील लाइक बोर्डम। करेक्ट? तो बोर्डम से बचने के लिए डेफिनेटली हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिस तरीके से मेरे एम्प्लॉयज़ दे विल बी हैप्पीली डूइंग इट एंड प्रॉफिट, अगर वो हैप्पीली काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एब्सेंटीज़म बहुत ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट में दैट इज़ एम्प्लॉयज़ रिडक्शन टर्नओवर। डेफिनेटली रिडक्शन टर्नओवर मतलब आपके एम्प्लॉयज़ आपके जॉब छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिकॉज उनको प्रॉपर एवरी मंथ या एवरी ईयर उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगर आप एवरी क्वार्टर 3 इन अ मंथ अगर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कुछ नया टॉपिक पे, सो उनको लगेगा डेफिनेटली मेरी ग्रोथ हो रहा है क्योंकि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। और जब कोई पर्सन नया सीखता है ना, उनको कभी बोरियत फील नहीं होती है एंड दे ऑलवेज अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, जिस तरीके से कंपनी कभी भी लीव करके नहीं जाते। एंड द लास्ट वन दैट इज़ बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़। बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिलता ही है क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को सब कुछ मैं सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मेरे एम्प्लॉयज़ सिर्फ सीख रहे हैं। करेक्ट? तो ये जो सीख रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट दे यूज़ ओनली फॉर अ वन कंपनी, वो डेफिनेट लाइफ टाइम तक वो ट्रेनिंग को सीखेंगे, पढ़ेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उनका बेनिफिट्स होगा। क्लियर? तो ओवरऑल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना और समझाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, कोई भी कंपनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। So for each and every work, we should always give a training to our employees for a better performance of our company. I hope no doubts till here. Chalo, thank you.